ये बताते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं कि अभी तक हम गोरखाओं ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा भरोसा किया तो वो बीजेपी पार्टी को किया है। मैं जाता हूं असम, वहां देखता हूं तो हमारा गोरखा बीजेपी पार्टी में ज्यादा लगता है। मणिपुर जाता हूं तो वैसे ही लगता है, अरुणाचल प्रदेश जाता हूं वैसे ही लगता है, देहरादून जाता हूं वैसे ही लगता है। दार्जिलिंग पहाड़ चढ़ाई दिवस तो आपने देख लिया होगा। 2009 में बंगाल से 42 एमपी में एक ही एमपी दार्जिलिंग से बीजेपी को दिया था, और अभी भी दार्जिलिंग तराई दिवस ने 5 एमएलए बंगाल विधानसभा को दिया है। ये कम किया हमने, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? हमको तो सबसे ज्यादा जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से होना था। आपको मालूम है, मैंने जितना भी यहां से स्वाधीनता संग्रामी का नाम लिया, ये सब कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं वो भी गर्व करता हूं। छविलाल उपाध्याय महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, दल बहादुर गिरी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, राम सिंह ठकुरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ था, दुर्गा मल्ला नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ था। हम लोग मेन स्ट्रीम में पहले से अभी तक है। हमको कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ना पड़े न पड़े, बीजेपी पार्टी का झंडा पकड़ना पड़े न पड़े, लेकिन हम ये देश से जुड़ा हुआ एक गोरखा जाति है। आप लोग क्यों भूलते हैं? हम नहीं चाहते फिर खून खराबा हो। वैसे हमने आज यहां पर शहीद वेदी में श्रद्धांजलि किए। किसी एक शहीद का नहीं, किसी 2 शहीद का नहीं, किसी 3 शहीद का नहीं, किसी 10 शहीद का नहीं, किसी 100 शहीद का नहीं, हजारों शहीद का श्रद्धांजलि हमने यहां पर किया। शायद ये देश में अलग राज्य का संघर्ष आंदोलन में इससे कम बहुत संग्राम हुए, लेकिन उसको राज्य भी दिया गया। हम अपना दर्द यहां बांटने आए हुए हैं। दर्द किसको देता है? दर्द किसको बांटना चाहता है? गार्जियन को, अभिभावक को, नेताओं को, सरकार को। हम यहां पर गुस्सा करने नहीं आए, हम यहां पर धमकी देने नहीं आए, लेकिन सरकार को सुझाव भी देने आते हैं कि बिना खर्च किए हुए जनता को अधिकार देना चाहिए, बिना पीड़ा दिए हुए जनता को सुविधा देना चाहिए। हमने यहां से देखा ये जंतर मंतर 3-4 दिन पहले कैसे था। हमने यहां का इंचार्ज को हमने फोन लगाया जब हम ट्रेन में आ रहा था। हमारा तो पास है 26 तारीख का, 27 तारीख का। हम लोग को अनशन बैठने देगा कि नहीं देगा, तब ऑफिसर लोगों को हमारा साथ बात करने का फुर्सत भी नहीं था, इतना टेंशन में था। आज आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 3 दिन पहले आप लोग भी कितना मशक्कत कर रहे होते तो हमने फेसबुक में देखा, हमने टीवी में देखा। वो नौबत क्यों आया? हम यही बोलते हैं, मैं एक भारतीय गोरखा हूं, मैं देश का नागरिक हूं। वो नौबत नहीं आना चाहिए था, और हमारा वो नौबत आकर भी चला गया। ये जो शहीद है, ये शहीद
पुलिस का गोली से, सीआरपीएफ का गोली से, बीएसएफ का गोली से भुना हुआ शहीद है ये नौबत आया। अब ये नौबत नहीं आना चाहिए। दार्जिलिंग में गोरखालैंड बनना चाहिए। ये आसाम का गोरखा का भी मांग है, ये देहरादून का गोरखा का भी मांग है, ये अरुणाचल भागसू का गोरखा को भी मांग है, ये दिल्ली का गोरखा को भी मांग है। दार्जिलिंग तराई डुवर्स में एक नया राज्य गोरखालैंड बनना चाहिए। वो गोरखालैंड बनने से नॉर्थ रीजन में शांति बहाल होगा। सिक्किम का जो एक लाइफलाइन है वो सुचारू ढंग से चलेगा। लास्ट टाइम जब 86 का आंदोलन में हुआ था, 2007 का आंदोलन हुआ था, 17 का आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन में सिक्किम को दिकदारी हुआ था, सिक्किम का डिस्टर्ब हुआ था। अब कोई एक जगह में आंदोलन होने से दूसरा जगह में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज हमने सिक्किम का एमपी सम्माननीय इंद्रायण सुब्बा जी से मुलाकात करके आया। हमने आज सुबह या खुश का बात भी मैं यहां से बताना चाहता हूं। हमारा राष्ट्रीय मंच का कन्वीनर लोकनारायण सुब्बा जी और राष्ट्रीय मंच का मुख्य संयोजक कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री के नेतृत्व में सानू तामाङ, शीतल सुब्बा और मैं जाकर उनका निवास में कम से कम 45 मिनट का बात करके हम आया। अभी तक ऐसा बात हुआ नहीं था। कोई एक दार्जिलिंग के एमपी आदमी जाकर, दार्जिलिंग का लीडर जाकर बात करता था, लेकिन आज सबसे पहले उनके साथ देहरादून से बात शुरू हुआ, असम से बात शुरू हुआ, अरुणाचल से बात शुरू हुआ, उसके बाद दार्जिलिंग में आकर बात अंत हुआ। हमने ये क्यों किया, किसके लिए किया? ये भारतीय गोरखों के लिए किया, सिर्फ दार्जिलिंग के गोरखा को नहीं। और उन्होंने भी इतना अच्छा से सुना और समझ लिया कि उन्होंने पूछा, सच में अरुणाचल में ऐसे हो रहा है? उन्होंने पूछा, सच में कार्बी आंगलोंग में ऐसा हो रहा है? देहरादून में हमारा गोरखा, हमारा भूपेंद्र सिंह छेत्री, कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री सर बोल रहा था 10 to 15% गोरखा उत्तरांचल राज्य में रहते हैं, लेकिन वहां पॉलिटिकल राइट अभी भी नहीं मिल रहा है। कोई एक नेता, कोई एक दल हमको भगा रहे हैं, ऐसे बात बोल रहा था। उन्होंने बताया कि मैं तो सिक्किम से हूं, मुझे मालूम है सिक्किम दार्जिलिंग का एक बाउंड्री है स्टेट के हिसाब से, मैं जानता हूं दार्जिलिंग का आंदोलन, लेकिन आज मैंने यहां से ये जानकारी लिया, ये जानने में आया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, देहरादून में क्या हो रहा है, भागसू में क्या हो रहा है। और उन्होंने हमको बताया, आप लोग का जो गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच, अच्छा किया आपने, ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए ये जो मंच तैयार किया हुआ आपने, ये अच्छा किया, एक कॉम्प्लीमेंट हमको मिला। बताइए, ये और मंच में आपने कल से अभी तक देखा होगा, कोई बड़ा लीडर यहां पर नहीं है, कोई एमपी एमएलए यहां पर नहीं है, कोई पैसा वाला आदमी यहां पर नहीं है, फिर भी हमको दुख भी नहीं है। कोई नहीं है, फिर भी हमको दुख नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में साधारण आदमी जुड़ा हुआ है और वही शक्ति है, वही आंदोलन को सफलता के ओर लेकर जाएगा। यही है ताकत। हमने भी शिक्षा लिया है, यदि कोई दुश्मन भी अच्छा काम करे तो
उसके पास से ज्ञान लेना चाहिए। कोई युवा, कोई विद्यार्थी जो हमसे छोटा है वो अच्छा काम करे तो उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। और वो ज्ञान हमने दिल्ली पहुंचते पहुंचते ले लिया। हमने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया था हमारा तरफ से कि जो विद्यार्थी का आंदोलन हुआ था यहाँ पर, हमने वह आंदोलन को सफल आंदोलन देखा। उसको हमने आंदोलनकारियों को बधाई भी दिया और सरकार को धन्यवाद भी दिया। इतना हुजूम के बीच में भी कोई बड़ा घटना नहीं हुआ, उसके लिए हम सुरक्षा कर्मियों को भी धन्यवाद देते हैं। हमको डर लग रहा था दूसरा स्टेट का गरीब युवा, गरीब छात्र दार्जिलिंग दिल्ली में आकर किसी का एड्रेस पता नहीं है, गली पता नहीं है, मोहल्ला पता नहीं है, रोड पता नहीं है, फिर भी यहां पहुंचा और उन लोगों ने आंदोलन किया। हमने तो देखा वो आंदोलन शांतिप्रिय था। कुछ तो होता ही है ना, लाखों के आंदोलन में कुछ तो होता ही है। जो हुआ उसी के लिए तो आंदोलन भी सक्सेस हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ घुमाना पड़ेगा। ये तो एक अच्छा शायरी है, अच्छा वर्ड है। हमने भी 2500 किलोमीटर दूर से आया, 2 दिन से रात का नींद नहीं है, घर परिवार से दूर है। यहां आने के लिए कितना हमने समस्या, चुनौतियों का फेस करना पड़ा, वो हमने सेक्रीफाइस के हिसाब से नहीं देख रहा हूं। वो मेरा ड्यूटीज के हिसाब से देख रहा हूं। वो मेरा ड्यूटीज है, वो मेरा दायित्व है। मैं ड्यूटी दायित्व पूरा कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये देश के लिए भी मैं ड्यूटी, अपना दायित्व पूरा कर रहा हूं। जो मेरा पुरखा ने किया मैं उससे कम नहीं करूंगा। मैं यहां पर, हम गोरखाओं ने यहां पर जो संविधान का बात कर रहे हैं, आर्टिकल 3 का बात कर रहे हैं, ये वैसे मेरा जवान से नहीं आया। ये शब्द, ये वर्ड, ये आर्टिकल से मेरा पुरखा का नाम जुड़ा हुआ है। ये देश को समझना पड़ेगा। ये देश को मालूम है डंबर सिंह गुरुंग, बैरिस्टर हरिबहादुर गुरुंग, ये देश को मालूम होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर था, उन्होंने बनाया ये संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में वही संविधान, जिस संविधान मेरा पुरखा ने बनाया, उसी संविधान के हिसाब से मेरा मांग, हमारा गोरखा का मांग, ये सरकार को पूरा करना पड़ेगा। ये सरकार का ड्यूटी है, ये दायित्व है। हम वही बोलना आते हैं यहां पर। मैंने बताया 28 साल से मैं यहां हूं। यहां पर कितना हमारा एक्टिविस्ट तो 1998 साल में पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो पैदा हुआ उसके साथ में यहां पर खड़ा हूं। उसको तो छोड़ दीजिए, ये बच्चे जो हमारा साथ में है, 6-7 साल के बच्चे कल से अभी तक यहाँ डटा हुआ है। इससे क्या संदेश जाता है सरकार के पास? सरकार को समझना चाहिए। अभी 21वीं सेंचुरी है। कोई ये देश का कानून, संविधान, व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हम ये देश का गणतंत्र को हम दिल में रखकर काम करना चाहते हैं, लेकिन
डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भी बाधा आने से दोनों तरफ का नुकसान हो जाता है, दोनों तरफ का नुकसान हो जाता है। हमने नुकसान झेला है, नुकसान हुआ है, 1200 से ज्यादा शहीद आज इस दुनिया में नहीं है। मैं दोबारा वो बात का दोहराना चाहता हूं कि क्योंकि आज शहीद दिवस है, वो नहीं होने से शायद हम भी यहां नहीं होते, उतना बलिदान नहीं होने से नहीं होता तो हमको घसीटकर जंतर मंतर में आना ना पड़ता। उसका भी सपना था, उसका भी लक्ष्य था, उसका भी आकांक्षा था। किसी ने पत्नी को गुमाया, किसी ने बेटा को गुमाया, किसी ने बाप को गुमाया, किसी ने भाई को गुमाया, किसी ने बहन को गुमाया। आज उसी दिन यहां पर फिर हम गोरखालैंड का आवाज बुलंद कर रहा हूं। आज हमने हमारा दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्ट जी को भी हमने न्योता दिया था, कल भी उनके साथ बात हुआ था। उन्होंने बताया मेरा सिलगुड़ी में इंपॉर्टेंस काम है, किशोर दाजू हम दिल्ली में आके तो हम आपका ये जंतर मंतर में आऊंगा जरूर। अभी तक नहीं आए, फिर भी हमको दुख नहीं है। यहां आते तो हमको थोड़ा हौसला होता, लेकिन यहां आने से ज्यादा, यहां बोलने से ज्यादा उनका काम पार्लियामेंट में बोलना होता है। हमको दुख नहीं है, नहीं आने से हमको दुख नहीं है। ये गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच, गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह किसी एक एमपी एमएलए, किसी दल ने स्पॉन्सर करके बना हुआ मंच नहीं है। किसी एक नेता, किसी एक एमपी एमएलए ने खर्च करके बना हुआ गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह नहीं है। आने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। जनता लेकर हम आंदोलन में आगे जाएंगे। बस बात इतना ही करना है कि उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, वो पूरा करना पड़ेगा। हम यही बोलते हैं। हमको किसी के साथ इंडिविजुअल नहीं है, हम किसी के साथ इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं। हम सबको एक देशवासी के हिसाब से, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं। मैं गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच का ज्वाइंट कन्वेनर हूं। एमपी साहब हमारा जनप्रतिनिधि है। उनका और हमारा बीच का रिलेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिजोल्व का है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट का है। ये दो जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। हमने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव के समय में लिया था और दिया भी था, उसके उपज में हम अभी राइट का काम बात कर रहे हैं। राइट, जब राइट हमको लेना है और उनको हमको राइट देना है, जब वो मुकर जाए तो क्या करें हम, बाद में हम देख लेंगे तब फिर। क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ दार्जिलिंग का नहीं है। कार्बी आंगलों को साथियों ने, उन्होंने अपना एमपी को वहां पर मीट करके आए हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का साथियों ने श्रीमान तापिर गांव सांसद को वहीं पर मीट करके आया। जगह जगह में हमने जो करना है कर रहा हूं। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारा डिमांड फुलफिल करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए हम कर रहा हूं। सड़क से संसद तक का
जो मार्ग होता है, अभी हम सड़क में है और संसद का बात हम हमारा एमपी के माध्यम से करता हूं। सड़क से संसद का मार्ग हम अपना रहे हैं। ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। जब हम दार्जिलिंग में जाएंगे, हम तो यहाँ और 2-3 दिन रुका हुआ हूं। हमारे ये धरने के बाद हमारा जो कोई ये आंदोलन से कोई जुड़ा हुआ नेतागण, मंत्रीगण, सांसद हमको जो बुलाए, हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। हम 30 तारीख तक हम दिल्ली में है। हम भी कोशिश करेंगे कोई न कोई ये देश का जो शासन में रहते हैं उनसे मुलाकात करके, दिल से दिल मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर हम उनसे बात करना चाहते हैं। भाषण से भी नहीं, दिल से भी बात करना चाहते हैं। शायद हमको मौका मिले तो। मौका नहीं मिलने से सड़क तो हमारा है ही है। सड़क में आने से हमको कौन रोकता है? देश का संविधान ने हमको अधिकार दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है। सड़क में आने से हमको कौन रोकता है? हम परमिशन लेकर फिर सड़क पे आएंगे, अपना मांग मांगेंगे, अपना बात रखेंगे। जब तक हमारा ये देश में आइडेंटिटी फुलफिल नहीं होगा, जब तक हमारा ये देश में पॉलिटिकल सिक्योरिटी फुलफिल नहीं होगा, तब तक मैं तो क्या, मेरा लड़का, मेरा पोता भी इस जंतर मंतर में आकर अपना आवाज बुलंद करेगा। ये गोरखाओं का ये कमिटमेंट है। सरकार इसको समझ लीजिए। आपने तो ट्राई किया ना, कांग्रेस सरकार ने ट्राई किया। कोई एक लीडर को खुश करके, एक व्यवस्था को देकर भारतीय गोरखाओं को खुश करेंगे बोलकर कोशिश भी किया था। 27 जुलाई के बाद, 1986 साल 27 जुलाई के बाद में दिल्ली में एक समझौता हुआ था। सुभाष किसिंग जी, बूटा सिंह जी और बंगाल के तब तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, जिससे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना था। तब कांग्रेस सरकार ने ट्राई किया कि दार्जिलिंग में, भारत में जो गोरखाओं ने गोरखालैंड का आंदोलन कर रहा है, वो एक व्यवस्था देकर मिटा देंगे, सुला देंगे, विड्रॉ करा लेंगे। विड्रॉ करा भी था, हमारा लीडर ने विड्रॉ तो किया भी था, लेकिन कोई एक लीडर का डिमांड नहीं है। ये देश को समझना पड़ेगा। लीडर ने तो विड्रॉ भी किया था, समझ भी लिया था, हम नहीं करेंगे अब मूवमेंट। फिर आंदोलन तो नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? क्योंकि 1950 का जो इंडियन नेपाल का जो ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उस ट्रीटी से हमको आइडेंटिटी का क्राइसिस है। आपको पता है, दिल्ली में बांग्लादेश का एम्बेसी भी है, नेपाल का एम्बेसी भी है। बांग्लादेशी भी दिल्ली होकर भारत में बाई पासपोर्ट आते हैं। कई बाजार में बांग्लादेशी को एक बंगाली भाषी को मिलने से, बात करने से, वो अच्छा बांग्ला भाषा बोलता है, बात करता है, लेकिन उसको किसी को पूछने का
हिम्मत नहीं होता है कि वो बांग्लादेश से आया है ना भारत का है। क्यों? क्योंकि ये देश में बंगालियों का एक राज्य है बंगाल, और सब लोग समझ लेते हैं कि ये बंगाल से आया हुआ है। लेकिन जब हम भारतीयों, गोरखाओं, नेपाली भाषी कभी कभी बोलते हैं ना, चाइनीज चिंकी बोलकर हमको बोलते हैं ना, इधर में इतना हमारा गोरखाओं को अभी भी शायद कोई तो देखता होगा, बोलता होगा ये चाइनीज चिंकी कहां से आया होगा। ये क्यों समझते हैं, क्यों बोलते हैं? हमारा अनुवाद थोपड़ा देकर क्यों बोलते हैं? हमारा भाषा देकर क्यों पूछता है? क्योंकि 1950 का जो इंडो नेपालीज जो ट्रीटी है, ओपन बॉर्डर, उस ट्रीटी से हमको अभी समस्या है। इसीलिए हमको इस देश में राज्य चाहिए कि हम खुला हिसाब से बोल सके कि हम गोरखालैंड से हूँ, गोरखालैंड से बिलोंग्स करता हूँ। ये हमारा पीड़ा है, ये हमारा डिमांड है। उसके बाद साथ में जब आंदोलन हुआ, आपको पता है ना, जंतर मंतर बड़ा पड़ता था। यहाँ पर अभी भी मनोशंकर दाजू यहाँ पर मैं देख रहा था, तब का लीडर मनोशंकर दाजू, आंदोलन यहाँ होता था, जंतर मंतर भरा हुआ पड़ता था। तब भी सरकार ने समझा एक लीडर को हम समझौता करवाएंगे, एक लीडर को हम टेबल में बैठाएंगे और कुछ विकास देंगे, पैसा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। दिया भी, पैसा भी दिया, सायरन भी दिया, सिक्योरिटी भी दिया, सिस्टम भी दिया, गोरखालैंड नाम भी दिया, गोरखालैंड टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन, गोरखालैंड नाम भी दिया। लेकिन ये देश में देश का जो ओरिजिनल ऑफिशियल देश का जो मैप है, सरकारी जो मैप है, उस मैप पे हम नहीं है, उस मैप में जीटीए नहीं है। हमको उस मैप में हमारा राज्य चाहिए, ऑफिशियल मैप में, सरकारी ऑफिशियल मैप में हमारा राज्य चाहिए, अलग राज्य गोरखालैंड चाहिए। 2011 का वो चुक्ति भी हम ही लोगों ने खारिज कर दिया। बाद में तो 2017 में जिसने चुक्ति किया था उसी ने चुक्ति को खारिज किया। ऐसे भी हुआ, सरकार ऐसे भी हुआ। इसीलिए अब आप किसी एक को पकड़कर लाकर दिल्ली में बैठाकर राज्य छोड़कर कोई एक व्यवस्था देंगे तो फिर हम जंतर मंतर में होंगे, हम जंतर मंतर में ही होंगे, परमिशन लेकर यहाँ बैठेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, देहरादून, बाक्सू, दिल्ली, हरियाणा, वहां से फिर लोग यहाँ पर आएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, ये दार्जिलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये दार्जिलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये भारतीयों गोरखा का प्रॉब्लम है। इसीलिए विलंब ना हो, विलंब होना भी नहीं चाहिए था। 2019 में जब आपका इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, इलेक्शन कैंपेन में आपने बताया था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम करेंगे। उस टाइम मैं दिल्ली में आया था, बहुत पत्रकारों को मालूम होगा, पॉलिटिशियन को मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी का तब का राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल जी के साथ मैंने भी मुलाकात किया। बीजेपी का सांगठनिक महामंत्री रामलाल जी के साथ मैंने भी मुलाकात किया।
मैंने भी उस टाइम बताया और हमने दार्जिलिंग में राजू बिष्ट जी को सबसे ज्यादा वोट देकर विजय करवाया और राजू बिष्ट जी ने भी महाकाल बाबा को सामने आकर कसम खाया, मैं जब दिल्ली से लेकर आऊंगा तो गोरखालैंड लेकर आऊंगा। राजू बिष्ट जी ने कसम खाया था। यह आपका ड्यूटी है, यह आपको करना है। गलती तो हमने नहीं किया, झूठ तो हमने नहीं बोला, आश्वासन तो हमने नहीं किया। और जब हम आप ही का बात आप ही के आगे बोलने जा रहा हूं तो हमको इतना कष्ट होकर यहां आना पड़ रहा है। ये बैरिकेड ना कर हमको आना पड़ रहा है, परमिशन लेकर आना पड़ रहा है। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, ये इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया है। डेमोक्रेसी माने पब्लिक वॉइस को रेस्पॉन्स करना, रेस्पेक्ट करना और फुलफिल करना, माने यही तो है। हम लोग सुन रहा है बंगाल के अंदर में एक और व्यवस्था देने जा रहा है बंगाल सरकार और केंद्र सरकार। हमने ये भी सुना बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें भी एक आप लोग ने वादा किया है कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन बंगाल के अंदर में ये गलती काम मत कीजिए सर। आप लोग हम यहां से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, नतमस्तक होते हुए हम आपको बताना चाहते हैं बंगाल के अंदर में कोई भी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमको बंगाल से अलग रखकर हमको अलग राज्य गोरखालैंड चाहिए। हम यहां से जाकर जंतर मंतर में जाकर हम दिल्ली दार्जिलिंग में हम जब पहुंचेंगे हम सभी नेताओं को ये आग्रह करूंगा, फिर से आग्रह करूंगा, पहले भी आग्रह किया, पहले भी अनुरोध किया, फिर से अनुरोध करेंगे, बार बार अनुरोध करेंगे। जितने भी दार्जिलिंग में पॉलिटिकल पार्टीज है जो मुंह से गोरखालैंड बोलते हैं, अंदर अंदर दूसरे काम करते हैं, सभी को हम लोग यहां से जाकर हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, बस छोड़ दीजिए ये गलत काम। अब देश का गोरखाओं के लिए सोचिए, जो हुआ हुआ छोड़ दीजिए। आप हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बात करेंगे, सबको हम मिलाकर काम करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे सबको मिलाकर रखना हमारा क्षमता का बात नहीं है। सबको मिलाना हमारा क्षमता नहीं है। सबको स्वाभिमान है, सबका राइट है। अलग अलग होकर भी एक जगह में एक आवाज उठाना ये सबका राइट है। मैं किसी एक पार्टी को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हमारे साथ आइए, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, हम ये गलत काम नहीं करूंगा जो गलत काम पहले से करते आ रहे हैं। कोई एक बड़ा पार्टी हुआ तो वो बोलता है कि सब मेरे साथ आओ, सब मेरे पास आओ। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। ये देश कोई एक पार्टी ने, कोई एक लीडर ने सिर्फ स्वाधीन नहीं किया था, इसमें गांधीवादी भी था, इसमें भगत सिंह भी था। ये समझ लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी था तो सुभाष चंद्र बोस भी था। आइडियोलॉजी अलग अलग होते हैं, जबरदस्त एक जगह में रखना मुश्किल है, नामुमकिन है। हम अलग अलग रहकर भी एक आवाज उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आज हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है, दिल्ली में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दार्जिलिंग से अलग ऑर्गेनाइजेशन है, असम से अलग है, मणिपुर से अलग है, देहरादून से अलग है, नागालैंड से अलग है, लेकिन हम एक आवाज में है। ऐसे हम दार्जिलिंग में कर सकते हैं। हम पॉजिटिव थॉट लाकर यहाँ से जाऊंगा, दार्जिलिंग में बात करूंगा, असम में बात करूंगा, बाक्सू में बात करूंगा,
हमारा जितना भी लीडर लोग, कैडर लोग, एक्टिविस्ट अपना अपना जो राज्य में जाएगा, हम बात करेंगे सभी से मिलकर, एक होकर आवाज बुलंद करने के लिए बात करेंगे। लेकिन हम चुनाव के लिए बात नहीं करेंगे, ये भी हम यहां से बता देंगे। हम चुनाव में किसी को वोट में जितवाना, किसी को वोट में हरवाना, ये काम हमसे नहीं होगा, ये हम यहां से बता देंगे। ये चुनाव के लिए खड़ा हुआ कोई मंच नहीं है, चुनाव के लिए खड़ा हुआ कोई संगठन नहीं है, ये जाति के लिए खड़ा हुआ मंच, जाति के लिए खड़ा हुआ संगठन है। जब तक जाति का भलाई न हो, जब तक जाति के लिए हमारा आइडेंटिटी ना बने, जब जाति के लिए हमारा छुट्टे राज्य गोरखालैंड न बने, तब तक हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे जहां पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स हो। जहां पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स हो, हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम आशा करते हैं, टाइम भी बहुत है, मेरे पीछे भी बहुत हमारा साथियों आप लोगों को अपना बात बताएंगे। मैं अंत में यहां से जाने से पहले यही आप लोग को वादा करके जा रहा हूं, ये देश को वचन देकर जा रहा हूं, ये राष्ट्रीय मंच, गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह और राष्ट्रीय मंच के अंदर में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो भी आंदोलन करेंगे डेमोक्रेटिक आंदोलन करेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन हम नहीं करेंगे, देश को खुशहाल रखने के आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको भी हमारा आवाज को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। गोरखालैंड राज्य निर्माण करेगा, ये बोलकर आप लोग का विदा होता हो। जय गोरखा, जय गोरखालैंड, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद छ। गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक किशोर प्रधान जी, गोरखालैंड